जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज आपको बता दूं कि 100 वीवीआईपी हिस्ट्री के वीवीआईपी प्रश्न लेके आए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये वीवीआईपी प्रश्न ऑनलाइनर फॉर्म में होंगे और बहुत फास्ट मोड में कराएंगे। लगभग ये 10-12 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप इतने समय तक थम के रह सकते हैं। आपको बताओ, इसको पढ़ लेते तो किसी भी परीक्षा में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। तो चलते हैं प्यारे कुछ साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताओगे रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये बताओ, बंगाल का नवाब कौन था? तो आप बताओगे सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और प्लासी कहाँ पर है? तो पास से प्लासी, पास से पश्चिम बंगाल। क्या याद करोगे? पश्चिम बंगाल। प्लासी कहाँ पर? तो बताओ पश्चिम बंगाल में। बक्सर का युद्ध, 1700, देखिए डेट जरूर याद था। 1764 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बताओगे हेक्टर मनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मनरो। उस समय कौन था? तो बताओ मीर कासिम था। बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो आप क्या बताओगे? 1765 से 1772 तक द्वैध शासन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1798 ईस्वी से लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि का समझौता को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो आप क्या बताएंगे? पहला व्यक्ति कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। पहली बार सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? तो बताओ 1798 में, और हैदराबाद के निजाम ने। एक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर तथा अंतिम गवर्नर तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो बताएंगे कैनिंग था। यहां पर आपको याद करना है प्रथम, अंतिम गवर्नर तथा प्रथम वायसराय, ये याद करना है। तो आप क्या हो जाएगा? आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सा समझौता किया था? तो आप बताएंगे श्रीरंगपट्टनम का समझौता किसके साथ हुआ था? बताएंगे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम। तीसरा श्री आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। हड़प नीति या जब्ती प्रथा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो बताओगे डलहौजी ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश यानी अवध को किस आधार पर मिलाया था? तो हड़प नीति के आधार पर नहीं, कुशासन के आधार पर जो है अंग्रेजों ने अपने टेरिटरी में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद जी ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? डाक प्रथा कहा जाए तो आप बताओगे डलहौजी। ट्रेन किसने चलाया था? तो आप बताओगे डलहौजी ने ही ट्रेन व्यवस्था भी शुरुआत की थी अपने ही कार्यकाल में। सिखों को सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? बताओ गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो बताओ क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली का समझौता किनके बीच संपन्न हुआ? सुगौली का समझौता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया तथा नेपाल के बीच, किस में? 1816 में ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो पहला आप जानते सतारा ही था। सतारा के बाद झांसी, नागपुर, ये सब जो है हड़प नीति के तहत कब्जे में लिया गया था। सतारा कहाँ पर था? तो महाराष्ट्र में। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो ठगी प्रथा आप क्या बताएंगे? तो ठगी प्रथा किसने? बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोडेयार के शासक कौन थे? वोडेयार के शासक कौन थे? तो आप क्या बताओगे? मैसूर रियासत वोडेयार का शासक था। के शासक कौन थे? तो मैसूर रियासत वोडेयार के क्या थे? शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो आप बताओगे श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1758 में क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन की नीति कब समाप्त हुआ? तो कब बताएंगे? किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया तो शासन की नीति? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि प्लासी का युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश का वर्चस्व के लिए मार्ग
खुल गया था, किसके तहत? 1757। लेकिन स्थापित कब कब हुआ तो पूरी तरह से, तो आप बताओगे 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को अपने में मिलाया था? बताए अवध राज्य को अपने में मिला लिया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बताओ अर्जुन। अच्छा एक चीज बताइए, महाभारत को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है। उसी हिसाब से अर्जुन को याद कर सकते हैं। अर्जुन कहाँ किससे थे? तो बताओ महाभारत से थे, पांचों भाई थे। और गुरु अर्जुन देव जो है पांचवें गुरु भी थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके काल को इंडियन पीनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल कोड पारित हुआ? तो बताओ कैनिन के समय में जो है इंडियन पीनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड लागू हुआ। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो बताओ विलियम बैटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया था। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो बुरहान उल मुल्क सादत खान बुरहान उल मुल्क था। बहुत फास्ट मोड में करवाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाने हैं। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के युद्ध की घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो बताओ शाह आलम द्वितीय कहाँ का था? तो दिल्ली का शासक था। चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का सम्राट कौन था? प्लासी किस समय? तो बंगाल का नहीं, यहाँ पर कहना चाहिए था दिल्ली का नवाब कौन था? तो दिल्ली का आलमगीर द्वितीय था। और उस समय बंगाल का नवाब कौन सा? तो बंगाल का नवाब बताएंगे सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला याद करेंगे। चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का अधिकारी कौन था? तो आप बताएंगे हेस्टिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप बताएंगे हेस्टिंग था। नेक्स्ट है, नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो आप बताएंगे अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, इसके कारण सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। जो उन्होंने छूट दे रखा था उसका वो गलत फायदा उठाने लगे। ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 23 लोग मारे गए, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, ये कारण मर गए। ये घटना कहाँ पर हुई? तो बताओ कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस पॉलिसी प्रकोष्ठ नीति किसने? तो वारेन हेस्टिंग जो है रिंग फेंस पॉलिसी लाया था। वारेन हेस्टिंग। क्या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति आप क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? तो नायब किसे नियुक्त किया? तो बताएं राजा सिताब राव को जो है नायब नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो आप बताएंगे शाह शुजा से प्राप्त किया था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया? तो बताया सर आयो कोट को। हैदर अली ने किसे कोट दिया? तो बताओगे आयर कोट को कोट दिया। हरदीप युद्ध में हराया। तो बताएंगे महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो बताए खड़क सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो बताएंगे गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो की सहायता की थी। कौन सबसे निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने भारत में शासन को स्थापित किया? तो बताए बक्सर के युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में होता। प्लासी का युद्ध 1757 में। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था 1857 की क्रांति के बाद। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो आप बताइए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुकर चकिया मिसल के थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को भी प्रशासन अपने हाथ में ले लिया? तो विलियम बैटिक ने। देखिए आप बताइए, देखिए मैसूर को तो विलियम बैटिक ले लिया, लेकिन अवध को किसने लिया था? तो अवध को डलहौजी ने लिया था। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने? मीर कासिम ने स्थापित किया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु सिखों द्वारा पवित्र माना जाता? तो गुरु गोविंद जी की समाधि कहाँ है? नांदेड़ कहाँ? तो आप बताओगे महाराष्ट्र में है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में मारे गए थे? तो आप क्या बताओगे? 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। चलते हैं,
डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल जो है, डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता तक लाया गया? तो आप बताइए, वारेन हेस्टी के समय जो है मुर्शिदाबाद से कोलकाता तक लाया गया था। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो बताए 1777 के वार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने जो है आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। टीपू सुल्तान बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो बताओ कि अंतिम और प्रमुख विस्तार किसके? तो डलहौजी के समय हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज के सिंहासन पर बैठा? तो मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। चलते हैं, मैंने बहादुर शाह प्रथम का पुराना नाम क्या था? तो आप बताओगे मुअज्जम था। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुए। वह किसकी सहायता से सम्राट बैठे थे? तो आप जुल्फिकार खान की सहायता से बैठे थे। फरखुश सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने? तो आप क्या बताओगे? सैयद बंधु के सहयोग से बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नृत्य नेता था किंग मेकर किसे कहा जाता? किंग मेकर जो है सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं को मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को हटाया था या हत्या? तो आप बताओगे फरखुश शेर की हत्या कर दी थी, हटा दिया था। किसके सहयोग से? तो आप बताओगे मराठों के सहयोग से। चलते हैं, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो आप बताओगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है सैयद बंधुओं का पतन हो गया। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद शाह का बचपन का नाम क्या था? रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो बताए मोहम्मद शाह रंगीला के समय सब स्वतंत्र हो गए। इसका नाम रंगीला था ही, तो किसका नाम रंगीला था? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अब्दाली के समय तो यही रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला ही था। रंगीला इसकी उपाधि थी। प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बताएं मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए, जिनमें से 3 बार आक्रमण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के समय जो हुआ था मोहम्मद शाह अब्दाली का 3 बार आक्रमण। 7 बार के उसमें 3 बार कौन था? शाह आलम द्वितीय ही था। किस मुगल साथ का नाम अली गौहर था? वास्तविक नाम अली गौहर था। तो बताओ शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर ही था। कौन सा मुगल बादशाह 12 वर्ष से दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली पर राजगद्दी बैठा? तो बताओ शाह आलम द्वितीय जो है 12 वर्ष तक निर्वासित रहा। चलते हैं, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बताओगे शाह आलम द्वितीय ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? किस राज्य का शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो आप क्या बताओगे? अवध के नवाब जो है नवाब वजीर कहलाते। अवध के नवाब क्या कहलाते? नवाबे वजीर कहलाते थे। किसने गांव वालों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो बताओगे चूड़ामणि ने या चूड़ामणि ने। चलते हैं, मुर्शीद कुली खां जाफर खान को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा को 1719 में प्रतिनिधि किस मुगल बादशाह से मिली? तो आप बताइए फरखुश शेर से मुर्शीद कुली खां को मिली थी। चलते हैं, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? किसने? तो आप बताएंगे मुर्शीद कुली खां ने। किसने? आप बताएंगे मुर्शीद कुली। क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस मुगल बादशाह ने 1773 में बिहार की सूबेदारी नवाब शुजाउद्दौला से प्रदान की थी? तो बताओगे मोहम्मद शाह रंगीला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजों के राज में हो? सिंध का विजय हुआ तो बताओ लॉर्ड एलन बरो के समय जो है सिंध का विजय अंग्रेजों के राज में हुआ था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्या बताओगे? सर जॉन नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा और हड़प नीति कौन लाया था? तो आप बताओगे डलहौजी ने ही लाया था। भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित? तो बताओ मुंबई में सबसे बड़ा सूती
वस्त्र मिल है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो मेयो के काल में। कब हुई? तो 1872 में। जबकि व्यवस्थित जनगणना किसके काल में हुई? तो आप बताओगे रिपन के काल में हुई थी। अंग्रेजों के शासन के दौरान में आर्थिक दोहन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? बताओ, दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाए गए? कहवा बागान, कॉफी का बागान कहाँ लगाया? तो कुर्ग जनपद में। कुर्ग कहाँ पर? तो आप बताओगे कर्नाटक में। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताओ, बिहार जो है अफीम के समय। आज तो 12 अंक की है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, कब किया था? तो आप बताओगे 1793 में। किसने किया था? तो हेक्टर मनरो ने किया था। चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने कब लागू हुई? तो 1820 में लागू हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रैयतवाड़ी किसने? हार्ट मैकेंजी ने। रैयतवाड़ी आप पूछा जाए किसने लागू किया? तो बताओ, हार्ट मैकेंजी। हार्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? महालवाड़ी प्रथा तो आप बताओगे 1822 में पहली बार महालवाड़ी प्रथा लागू हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो आप बताओगे हैदर अली जो है पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बताओगे सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध के समय जो है नवाब था। 18वीं सदी में मध्य इंग्लिश इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो कपास था, रेशम था, सोरा और अफीम था। पंजाब में सिख राज का संस्थापक कौन था? सिख राज का बताओगे रणजीत था, रणजीत सिंह थे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता डोपले को माना जाता है। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया? खालसा दल की स्थापना, खालसा पंथ दूसरा है, अर्जुन देव ने किया था, लेकिन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने किया था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली किसने अधिक लाभ प्राप्त हुआ? तो बताइए, जमींदार को प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा बंगाल, बिहार और इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो बताइए, कार्निवालिस के द्वारा। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मार्टिन बर्ड को जो है भूमि कर व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो आप बताओगे 1833 एक्ट के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अंग्रेजी का शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। आधुनिक उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड कार्ल मार्क्स को जो है आधुनिक उद्योगों का जनक कहा जाता है। जननी की जगह जनक कर लें, ठीक है। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ लगाई गई? तो रिसरा, पश्चिम बंगाल में। आज भी जो है पश्चिम बंगाल भारत में जो है पटसन के मामले में पहले स्थान पे है। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित हुए? तो आप क्या बताओगे? बिहार में जो है लोहा इस्पात स्थापित हुए। कांग्रेस, प्यारे साथियों बने रहे, वीडियो बहुत अब लंबी नहीं, 1-2 मिनट में सभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। चलते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 20वीं सदी में पूर्वान्ह में देश का भीषण काला काल कहाँ पर पड़ा? तो बताओगे बंगाल में पड़ा था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ कब हुआ? तो किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब हुआ? तो आप बताओगे 1925 में हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत से खरीदने और बसने की अनुमति मिली? तो बताओ 1863। भारत में जमीन खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो आप बताओगे कब हुआ? तो आप बताओगे 1813 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो आप बताओगे 1916 में हुआ था। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो बताओगे 1907 में हुआ था। 100 नंबर का क्वेश्चन। 1925 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे विश्वेश्वरैया जो थे अध्यक्ष थे। तो प्यारे साथियों 100 क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।